हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बात कर रहे हैं अपन अपनी थ्योरम की। थ्योरम कौन सी थी? कल अपन ने बात की थी थेवेनिन थ्योरम की। आज अपन बात कर रहे हैं नॉर्टन थ्योरम की। किसकी? थ्योरम कितने नंबर हो गई है अपनी? 4th नंबर। नाम क्या है? नॉर्टन थ्योरम। ये जो थेवेनिन और जो नॉर्टन थ्योरम है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की डायग्राम वैसे ही बनेगा। थेवेनिन थ्योरम का डायग्राम भी द्विटर्मिनल परिपथ से बनाया था और नॉर्टन थ्योरम का डायग्राम भी अपन कहाँ से बनाएंगे? द्विटर्मिनल जाल से बनाएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने थेवेनिन का बनाया था वैसे ही अपन क्या करते हैं, देखो किसका बना लेते हैं? नॉर्टन का। ये अपन ने उसके अंदर भी लिया था, थेवेनिन के अंदर देखो क्या था? ये अपना है द्विटर्मिनल जाल और इसके यहाँ पे क्या लगाई होती है? लोड प्रतिबाधा, जिसको आप क्या बोलते हो? Z। अब इससे अपन ने किसका निर्माण किया था? थेवेनिन का। अब इसी से अपन किसका निर्माण करेंगे? नॉर्टन का। तो देखो, नॉर्टन का करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे? धारा स्रोत लगाओगे और ये धारा स्रोत जो है इसको आप क्या नाम दोगे? IEQ। क्या नाम दोगे? IEQ। और ये जो ZEQ लगाओगे ये इस धारा स्रोत के समांतर क्रम में लगाओगे। पीछे आप धारा स्रोत, समांतर वो वोल्टा स्रोत सब कुछ पढ़ चुके हो। तो वोल्टा स्रोत के जो प्रतिबाधा है वो श्रेणी क्रम में लगती है और धारा स्रोत की जो प्रतिबाधा है वो कहाँ लगती है? समांतर क्रम में। तो इसको आप क्या नाम दे दोगे? ZEQ। ये लो जी, यहाँ पे अपनी क्या है? वो ही ZL है। ठीक, इसको पॉइंट दे दो A और इसको पॉइंट दे दो B। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब अपन बात करते हैं, ऐसे ही अपन ने वहाँ पे क्या पढ़ा था? थेवेनिन परिपथ पढ़ा था। पर थेवेनिन परिपथ इसी से इसका निर्माण हुआ है और इसी से उस थेवेनिन का निर्माण हुआ था। यहाँ पे क्या लिखा था? EEQ। तो EEQ वोल्टा स्रोत है तो ZEQ क्या हो जाएगा? इसके समांतर क्रम में लग जाएगा और बाकी कुछ नहीं है, वो ही ZL है। ये लो जी। ठीक, अब अपन क्या करेंगे? इस प्रमेय के अंदर, थ्योरम के अंदर प्रूव क्या करेंगे? देखो क्या प्रूव करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम में और नॉर्टन थ्योरम, क्या नॉर्टन के परिपथ में निर्गत धारा, किसके परिपथ में निर्गत धारा? नॉर्टन के परिपथ में निर्गत धारा और थेवेनिन के परिपथ में निर्गत धारा दोनों क्या होनी चाहिए? सेम सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों सेम सेम होनी चाहिए, तभी जाके अपने नॉर्टन की जो थ्योरम है वो प्रूफ होगी। ठीक है, थ्योरी का कुछ भी नहीं है। थ्योरी जैसे थेवेनिन की थी वैसे ही इस नॉर्टन थ्योरम की है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं अपन इसके प्रूफ की। तो चलो आ जाओ, उत्पत्ति या उत्पत्ति जो भी है। हाँ जी, क्या करेंगे? नॉर्टन के निर्गत परिपथ में धारा IR' है। नॉर्टन परिपथ से प्रवाहित धारा नॉर्टन परिपथ से प्रवाहित धारा IR' है। यहाँ पे IR' क्यों लिया? क्योंकि थेवेनिन में जो निर्गत धारा जो अपन ने ली थी IR, वो अपन प्रूव कर चुके हैं और अपन यहाँ पे IR' इसलिए लिए क्योंकि अपने को इन दोनों को समान या सेम करना है, इसलिए। तो चलो परिपथ बना दो। किसका बनाना है? देखो नॉर्टन का बनाना है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? धारा स्रोत और ये इसके समांतर क्रम में लग जाएगी। ये लो जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वोल्टा स्रोत लगा दो। अब इसको क्या नाम दे दो? IEQ, या फिर यूँ मानो ये धारा को यहाँ पे नाम दे दो आप लोग IEQ।
क्यू, और इसके अंदर धारा क्या बता रहे हो आप लोग, आई आर डैश प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे इसको नाम दे दो आई आर डैश, ये ए और ये बी, ठीक। हाँ जी, इसको आपने नाम दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दो, देखो इसको, ये लो जी, इसको नाम दे दो जेड ई क्यू। अब एक बात बताओ, ये क्या है, जेड एल। यहाँ आई ई क्यू से कुछ भाग इसका आई आर डैश में जा रहा है, तो कुछ भाग जेड ई क्यू में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, आई ई क्यू माइनस आई आर डैश। अब अपने को यहाँ पे निकालनी क्या है, आई आर डैश निकालनी है। तो कैसे निकालोगे धारा, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। कैसे निकालोगे, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा निकालनी क्या है, आई आर डैश। आई आर डैश इक्वल क्या हो जाएगा, वोल्टता क्या है यहाँ पे, हाँ जी, ओ सॉरी, आई आर अपने को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो वो ही किरचॉफ का जो नियम लगा देंगे अपन इस वाले फर्स्ट लूप में। तो फर्स्ट लूप में किरचॉफ के नियम से आ जाओ जी। अब फर्स्ट लूप, ये किरचॉफ पर फर्स्ट लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे फिनिश होगा, इसी पे तो होगा, तभी तो जाके अपना ये क्या बनेगा, फर्स्ट लूप। इसके अंदर रूल कौन सा लगाएंगे अपन, किरचॉफ लॉ। तो देखो ये वाली धारा यहाँ से आके यहाँ आई, तो क्या अपन इसको ऐसे बोल दें, आई आर डैश जेड एल प्लस या माइनस क्या आएगा। अब ये धारा यहाँ से आके यहाँ जाके यूं गई है, कहने का मतलब ये धारा ऊपर जा रही है, और इस जेड ई क्यू की धारा कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, आई आर डैश जेड एल माइनस जेड ई क्यू आई ई क्यू माइनस आई आर डैश, लिख दिया। अब इसको इस वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आई आर डैश जेड एल माइनस जेड ई क्यू और आई ई क्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जेड ई क्यू आई आर डैश। क्लियर है, चलो जी। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ से आई आर डैश कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, आई आर डैश जेड एल प्लस जेड ई क्यू, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये माइनस में बचा तो इसको इक्वल में कर दो, तो किस में आ जाएगी, प्लस में, आई ई क्यू, ठीक है। पर यहाँ से निकालनी किसकी वैल्यू है अपने को, आई आर डैश की वैल्यू निकालनी है। तो आई आर डैश की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, देखो जेड ई क्यू आई ई क्यू अपॉन जेड एल प्लस जेड ई क्यू। इसको इक्वेशन दे दो आप लोग, दो। ये अपन ने कौन से परिपथ की बात की, नॉर्टन परिपथ की बात की। अब अपन थेवेनिन परिपथ से किसका मान निकालेंगे, आई आर का मान निकालेंगे। तो थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा क्या थी, पीछे पढ़ चुके हो, थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा आई आर है। हाँ जी, थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा क्या है, आई आर है। तो थेवेनिन परिपथ बना दो, ये लो, यहाँ क्या लगे, ई ई क्यू, या अगर यहाँ पे ई ई क्यू वोल्टा स्रोत है तो श्रेणी क्रम में क्या आ जाएगा, जेड ई क्यू, ये लो, ए बी धारा आई आर जेड एल जेड ई क्यू। अब इस वाले परिपथ से भी अपने को क्या करना है, धारा आई आर निकालनी है।
तो आई आर निकाल लो। धारा कैसे निकालते हो? वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो वोल्टा क्या है यहाँ पे? ई क्यू अपॉन प्रतिबाधा 2 है तो दोनों को क्या कर दो? योग कर दो, जेड ई क्यू प्लस जेड एल। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। 3 कहाँ दे दिया? ये तो एक ही हुई ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब क्या करोगे? थेवेनिन परिपथ में निर्गत टर्मिनल को लघुपथित कर दोगे। किसमें? थेवेनिन परिपथ में। इस निर्गत टर्मिनल को क्या कर दोगे? लघुपथित कर देंगे। ये लो जी, कर दिया लघुपथित। कहने का मतलब यहाँ पे z इक्वल 0 हो जाएगा। अगर z इक्वल 0 होगा तब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? आई किसकी निकालनी है? आई ई। अब अगर अपन धारा निकालेंगे तो यहाँ पे धारा बह जाएगी अपनी आई ई क्यू और ये यहाँ से हट जाएगी। क्लियर है? ओके जी। अब यहाँ से अपने को क्या निकालनी है? धारा निकालनी है आई ई क्यू। तो आई ई क्यू कैसे निकलेगी? वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो वोल्टा क्या है यहाँ पे? ई क्यू और कुल प्रतिबाधा तो एक ही है और ये जेड एल इक्वल कितना है? 0 है। तो क्या आ जाएगी? जेड ई क्यू। चलो जी, अब देखो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ले अपन? इस ई क्यू की। तो अपने पास क्या आ जाएगा? आई ई क्यू और जेड ई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास जेड ई क्यू आई ई क्यू है और इक्वेशन 3 के अंदर भी जेड ई क्यू और आई क्यू है। तो क्या अपन इक्वेशन 1 के अंदर जेड ई क्यू और आई ई क्यू की वैल्यू रखते हैं? क्या रखोगे? ई क्यू। तो अपने पास क्या आएगी? देखो, हाँ जी, तो अपने पास क्या आ जाएगी? देखो वैल्यू रखोगे तो चलो जी, इक्वेशन आई आर डैश इक्वल क्या आ जाएगा? ई क्यू अपॉन जेड एल प्लस जेड ई क्यू। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 सेम है या नहीं है? ये कहाँ से निकाल लिया अपन ने? थेवेनिन परिपथ से। और वो कहाँ से आई अपने पास? उसके नॉर्टन परिपथ से। ठीक, तो मेरे को बताओ क्या इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 सेम है या नहीं है? सेम है। या फिर यही छोड़ो, अपने को वो नॉर्टन थेवेनिन क्या करना है? आई और आई आर डैश दोनों की वैल्यू अपने को सेम निकालनी थी। तो सेम है। ठीक है जी। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हो? इक्वेशन 2 एंड 4 से प्रदर्शित होता है कि आई आर इक्वल आई आर डैश है। ओके, ये अपनी कंप्लीट हुई नॉर्टन थ्योरम। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम है अपनी अधिकतम संचरण शक्ति की प्रमेय। क्या है? 5th अपने पास देखो, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। चलो जी, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। चलो, अब ये क्या बोलती है? एक बार डायग्राम बना लेते हैं, वही पहले वाला। ये क्या है? ई क्यू और यहाँ पे क्या लगा दोगे? जेड ई क्यू। और ये क्या? आपने निर्गत प्रतिबाधा।
आ जाओ जी। ZL और ठीक, बात कर रहे हैं अधिकतम संचरण शक्ति प्रमेय की। तो ये क्या बोल रहा है, वोल्टेज स्रोत जो है वो लोड प्रतिबाधा को अधिकतम शक्ति तभी देगा जब ये दोनों प्रतिबाधाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, संयुग्मी होंगी। क्या बात बोला, देखो ये जो वोल्टेज स्रोत है ये इस लोड प्रतिबाधा को अधिकतम शक्ति तभी देगा जब दोनों प्रतिबाधाएं क्या हो जाए, एक दूसरे के संयोग में हो जाए। यही अपनी क्या है, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ध्यान से सुनना, वोल्टेज स्रोत लोड प्रतिबाधा को तभी अधिकतम शक्ति देगा जब दोनों प्रतिबाधाएं एक दूसरे के क्या हो जाए, संयोग में हो। संयोग में का मतलब क्या है, अगर एक प्लस में है तो दूसरी काहे में आएगी, माइनस में आएगी। चलो बात करते हैं अपन, देखो इसका भी प्रूफ लेते हैं। आ जाओ जी। हेलो, ये कोई अपन ने ले लिया, वही पहले वाला डायग्राम का है, मिटा दिया मैंने उसको, पता नहीं। ये लो जी, यहाँ पे भी क्या कर दो, प्रतिबाधा जोड़ दो। देखो आप लोग, ये क्या था आपका EEQ और ये क्या है ZEQ, ठीक है। इसको आप लोग बोल दो ZL। क्लियर है। थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी, देखो माना किसी वोल्टेज स्रोत की वोल्टता क्या है, EEQ है, प्रतिबाधा और उसके आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, ZEQ, और लोड प्रतिबाधा क्या है, ZL। अब आप लोगों ने एक पीछे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 11th 12th, छोटी तो क्या है, 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा कि Z को आप ऐसे लिखते थे, R प्लस आयोटा X लिखते थे। अब ये X क्या है, यहाँ पे प्रतिघात, क्या है, प्रतिघात। अब अपन इन दोनों Z को कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, किस रूप में, इस रूप में, R प्लस आयोटा X के रूप में। अगर आप L की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, L। अगर आप EQ की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, EQ। तो चलो यहाँ पे अपन क्या कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, R EQ प्लस आयोटा XEQ लिख दें, ठीक है। ZL को ऐसे लिख देंगे, RL प्लस आयोटा XL। क्लियर है, ओके जी। अब देखो यहाँ धारा है I, क्या निकालना है, ये धारा ही निकालनी है अपने को। कैसे निकालोगे, पर एक चीज और याद देखना, यहाँ पे अधिकतम शक्ति संचरण हेतु स्टेटमेंट लिखते हैं, अधिकतम शक्ति संचरण हेतु अधिकतम शक्ति संचरण हेतु ZL इक्वल REQ माइनस आयोटा XEQ होना चाहिए, तभी अपनी प्रमेय क्या होगी, सत्य होगी। क्या होना चाहिए, ZL इक्वल REQ माइनस आयोटा XEQ होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए भाई, RL इक्वल तो क्या हो जाएगा अपने पास, REQ। ये दोनों प्रूफ करने हैं अपने को कि RL के इक्वल में अपने को क्या लेके आना है, REQ, और वह
एक्स एल के इक्वल में क्या लेके आना, माइनस एक्स ई क्यू। ठीक है, तभी अपनी प्रमेय जाके क्या होगी, सत्य होगी। ये चीज याद रखना। मैंने क्या बोला था कि दोनों प्रतिबाधा एक दूसरे के क्या होंगी, संयुग्मी होंगी। अगर संयुग्मी होंगी तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आनी चाहिए। तो अब देखो अपन यहाँ से क्या कर लें, धारा निकाल लें। आई कैसे निकालोगे, वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा। वोल्टा क्या है यहाँ पे, ई क्यू है कि नहीं है। तो जेड ई क्यू प्लस जेड एल। पर देखो यहाँ पे जेड ई क्यू और जेड एल की वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग है। तो वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल। हाँ जी, और ये क्या हो जाएगा, आर एल प्लस, ये क्या कर दिया मैंने, जेड ई क्यू की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे आर ई क्यू प्लस आयोटा एक्स ई क्यू, और जेड एल की वैल्यू क्या है, आर एल प्लस आयोटा एक्स एल। ठीक है, अब क्या कर दें, ये जो आर आर वाली टर्म है एक साइड ले आओ और एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड ले आओ। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, देखो ई क्यू अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल प्लस आयोटा को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या आ गया, एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। ठीक है जी। अब अपन क्या करते हैं, माना लोड पर प्राप्त शक्ति क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। लोड पर प्राप्त शक्ति क्या लेंगे अपन, P लेंगे। अगर P लोगे तो P इक्वल क्या होता है, VI, और V की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, IR। तो देखो माना लोड पर शक्ति P है तो P इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, VI। V की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, IR। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। अब अपने को क्या करना है, ये जो I है इसका क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ से जो है इस आयोटा को हटाना है। क्या करना है, इस आयोटा को हटाना है। आयोटा हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, आई का मॉड्यूलस लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि इस आर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, तो कई बोलेंगे इस आर की जगह हम तो जेड एल लिखेंगे। क्या बोलेंगे, मैंने कहा कि इस आर की जगह क्या लिखोगे, हम तो जेड एल लिखेंगे। जेड एल नहीं लिखना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स है ना प्रतिघात, ये अधिकतम शक्ति या फिर इस प्रतिघात पर अधिकतम शक्ति का मान कितना होता है, 0 होता है। या फिर इस एक्स के ऊपर प्रतिघात के ऊपर शक्ति हमें मिलती ही नहीं है। इसलिए अपन यहाँ पे ZL ना लिख के क्या लिख देंगे, RL लिख देंगे। तो क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिखोगे, देखो P इक्वल I का मोड का स्क्वायर और RL। चूंकि क्यों लिखा, XL पर शक्ति क्या होती है, 0। XL पर शक्ति 0 होती है। चलो जी, अब आप लोगों के पास आई की वैल्यू है इक्वेशन 1 में, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। और क्या करोगे, चलो पुट करते हैं, देखते हैं अपन क्या आता है अपने पास। आ जाओ जी।
P इक्वल वैल्यू पुट कर दो EEQ अपॉन REQ प्लस RL प्लस आयोटा XEQ प्लस XL का मोड का स्क्वायर और ये लो RL। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि x प्लस आयोटा y का मोड स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे x क्या है, ये वाला, आयोटा पहले से है ही, y क्या है, ये वाला। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, कैसे लिख दो, देखो EEQ का स्क्वायर RL REQ प्लस RL का स्क्वायर और XEQ प्लस XL का स्क्वायर। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ओके जी, अब इससे आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।